हेलो, आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 4। नंबर सिस्टम पार्ट 4 में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालने वाले हैं प्राइम फैक्टर HCF। ओके, मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे सपोज हमको निकालना है HCF, निकालना है 6 का और 8 का। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो होता है 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी ये पर 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कॉमा है। दोनों में जो कॉमन फैक्टर आया वो 2 आ गया। दैट मीन्स HCF इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से छोटे छोटे नंबर्स का हम HCF आराम से निकाल सकते हैं। ज़्यादा बड़े नंबर होने से हम जाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, एक जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक 24 एंड हम ले लेते हैं 24 एंड 36 का ले लेते हैं। 24 मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 36 का अगर हम करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। HCF जो आएगा यहाँ पर, HCF दैट इज इक्वल टू, एक ये 2 कॉमन आ गया, ये दूसरा वाला 2 भी कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक 3 था तो ये 3 भी 3 से कॉमन आ गया। तो दैट मीन HCF कितना हो गया, HCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 12। 12 इज HCF। ये मेथड हमारा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। छोटे छोटे नंबर 2 डिजिट नंबर वगैरह के लिए इजी है। थोड़ा बड़ा नंबर होने से जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो ज़्यादा बेटर होगा। डिवीजन मेथड, ओके। नाउ सपोज मुझे HCF निकालना है 24 का एंड 32 का। 32 बड़ा नंबर है, मैं 32 को डिवाइड करूंगा 24 से। 24 1 जा 24, यहाँ 8 आ गया। 8 जो है रिमाइंडर है, जो कि छोटा है डिवाइजर से, तो जो डिवाइजर है उसको मैं यहाँ ले आऊँगा और उसको बना दूंगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। तो 8 3 जा 24। ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 में आए। रिमाइंडर 0 आ गया, उस समय जो डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है। तो इसका मतलब HCF कितना हो गया, HCF इज इक्वल टू 8। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 24 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 32 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF कितना हो गया, एक 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है और तीसरा 2 कॉमन है। तो HCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन में एक फ़ायदा है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दूसरा एक लेते हैं एग्जांपल। जैसे सपोज मेरे को लॉन्ग डिवीजन से HCF निकालना है। मैं एक नंबर ले रहा हूँ 54 और दूसरा नंबर ले रहा हूँ 336। 336 बड़ा नंबर है, तो 336 डिवीजन 54। 54 6 जा 324, नीचे आ गया 12, 12 छोटा है, 54 को यहाँ लेके आ जाऊँगा। 12 4 जा 48, यहाँ आ गया 6, 6 छोटा बन गया, तो अगेन 12 को यहाँ ले जाऊँगा। 6 2 जा 12, दैट मीन्स 0। इसका मतलब HCF कितना हो गया हमारा, HCF इज इक्वल टू 6। ना क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। क्रॉस चेक करना जरूरी है शुरू में। तो 54 का हमको मतलब है 54 होता है 2 इंटू 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, एंड 336 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ 2 से मैंने किया तो ये हो गया 168, उसको 2 से किया तो 84, उसको 2 से किया तो 42, उसको 2 से किया 21, उसको 3 से किया और उसको 7 से किया। तो HCF निकालूंगा तो एक 2 कॉमन आ रहा है,
और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF कितना हो गया, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6। तो HCF दोनों तरीके से आंसर सेम निकला। तो लॉन्ग डिवीज़न में हमको फ़ायदा है कि हम बड़े बड़े नंबर होने 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर को थोड़ा इजीली निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा लंबा टाइम लगाएगा। ओके, ये दोनों मेथड है हमारा HCF निकालने का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं LCM निकालने का। LCM का मतलब हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे छोटा नंबर एक लेते हैं पहले, 6 और 8 का अगर हमको निकालना है तो 6 का एक्चुअली मतलब हो गया, 6 लिखा हुआ है 2 इंटू 3 और 8 जो है वो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम के टाइम में हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ 2 एक बार है और 2 यहाँ 3 बार है प्राइम नंबर, तो 3 बार मेरे को 2 लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 यहाँ है नहीं 3, लेकिन यहाँ एक बार है तो एक बार 3 को भी लिखना है, तो ये हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 24 इज आवर एलसीएम। नेक्स्ट कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं एलसीएम निकालना। इसमें क्या फायदा है कि आप बड़ा नंबर होने से हम क्या करेंगे ना, उसको कॉमन डिवीजन जो मेथड होता है उसमें हम इजी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सपोज मेरे को एलसीएम निकालना है 16 का एंड 24 का, ठीक है। तो 16 का एक्चुअली मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 24 का हमारे लिए मतलब हो गया है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, वहाँ 8 2 जा 16 हो गया, यहाँ 8 जा 24 हो गया। जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 कितनी बार है, यहाँ 3 बार और वहाँ 4 बार, तो हमको 4 बार 2 लिखना है। 3 यहाँ एक बार है तो 3 को एक बार लिखना है। अगर 3 दोनों बार होता, दोनों जगह होता, जहाँ ज्यादा बार होता उसको हम लिखते हैं। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 इज एलसीएम। इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिमिलरली कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, ओके। पहले 2 छोटे नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पर एक ले लिया 18 और दूसरा ले लिया 24, उनका निकालना है। तो 24 बड़ा है, ठीक है। तो फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 12। तो पहला वाला 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन दूसरा वाला है तो मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज, जो डिवाइड हो गया उसको डिवाइड कर लेते हैं। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, पहला वाला नहीं है तो उसको एज इट इज। दोनों 3 से डिविजिबल है, दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 1। डिवाइड करना जरूरी है, अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 से करूंगा तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1। तो एलसीएम क्या निकला हमारा, एलसीएम जो निकला इन सब का प्रोडक्ट। तो एलसीएम निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 इज एलसीएम। अगर हमको एलसीएम निकालना है और कोई एक नंबर का निकालते हैं, 3 या 4 नंबर्स का, तो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज मेरे को एलसीएम निकालना है 12 का, 15 का एंड 21 का। पहला वाला 2 से डिविजिबल है, बाकी दोनों नहीं है, तो मैं 2 को करता हूँ, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर बिना डिवीजन हुए 21, सॉरी 15 और 21, 2, तो यहाँ 3, यहाँ 15, यहाँ 21। अब तीनों में से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 7 आ गया। नाउ 3 का काम खत्म हो चुका है, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 1। जब तक 1 नहीं आता ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब किसका नंबर आने वाला है? 7 का। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये हो गया 1। तो इन सब का प्रोडक्ट करूंगा तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम इज इक्वल टू 420।
ये होता है कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। ये मेथड थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक साथ 3-4 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड का अपना अपना फायदा और नुकसान होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अगर दो नंबर है, सपोज हम एचसीएफ निकाल रहे हैं किसका किसका, ए और बी का। सपोज आंसर जो आया एक्स आया और हम यहाँ कंडीशन ये मान रहे हैं कि इफ ए जो है दैट इज लेस देन बी, ए छोटा है मतलब दोनों में ए छोटा है, हम उनका एचसीएफ निकालें। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है एक्स जो है वो इन दोनों का फैक्टर है, दैट मीन्स एक्स बी डिवीजन भी एक्स हो जाएगा, ए डिवीजन भी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए डिवीजन एक्स जो आएगा एक होल नंबर आने वाला है, पहला बात। बी डिवीजन एक्स भी जो आएगा वो भी एक होल नंबर होने वाला है। क्लियर? और क्योंकि एक्स ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है और क्योंकि ए छोटा है दोनों में, ए और बी में, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए से छोटा होगा, पहला बात। लेकिन अगर सेम भी हो सकता है, जैसे अगर ये जस्ट एग्जैक्टली दोनों ए और बी, अगर बी ए का मल्टीपल हो जाए तो यहां पर हम इक्वल टू लगा देंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एचसीएफ, सपोज मुझे एचसीएफ निकालना है 2 और 6 का। जब ऐसे नंबर का एचसीएफ निकालना हो, आप देख लीजिए कि 2 के मल्टीपल 6 है कि नहीं, 2 3 या 6, इसका मतलब एचसीएफ 2 आएगा। अब एचसीएफ 2 आया मतलब एचसीएफ छोटे वाले नंबर से इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल हुआ, इसीलिए मैंने इक्वलिटी लगाई थी। ठीक है? अगर ये दोनों सेम नहीं होते, सपोज मेरे को एचसीएफ निकालना होता 2 और 5 का, ये इसका मल्टीपल नहीं होता, तो एचसीएफ क्या आता 1। 1 जो होता क्या वो छोटे वाले नंबर 2 से छोटा होता, तो 2 जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 होता है यहां पर, मतलब जो एचसीएफ निकला दैट इज इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, एंड यहां पर जो 1 निकला दैट इज लेस देन, यहां पर इसीलिए हमने इनइक्वालिटी में इक्वल टू ही लगा रखा है। और ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, होल नंबर। देखते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 डिवीजन 2 1, 6 डिवीजन 2 3, 2 डिवीजन 1 2, 5 डिवीजन 1 इज 5। सिमिलर रूल अप्लाई है एलसीएम के लिए, देखते हैं इसके बारे में भी। अगर दो नंबर है और उनका एलसीएम निकल रहा है, सपोज एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है? इसका मतलब फिर हम कंडीशन ले लेते हैं कि इन दोनों में ए छोटा है, तो ए इज लेस देन बी। अब क्या हुआ कंडीशन, x जो है a और b दोनों का मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है, इसका मतलब हुआ x डिवीजन a एक होल नंबर होगा, x डिवीजन b ऑल्सो एक होल नंबर होगा। दूसरा है x का जो वैल्यू होगा, क्योंकि x डिवीजन b होल नंबर आ रहा है, इसका मतलब अच्छा होल नंबर आ रहा है, इसका मतलब x जो हुआ वो a से और b से दोनों से बड़ा होगा जरूर, लेकिन b के इक्वल भी हो सकता है। तो x का जो वैल्यू आया x इज ग्रेटर इक्वल देन 3। फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2,8, तो क्योंकि 2,8 में 8 बड़ा है और 2 4 जा 8 होता है बड़ा वाला, तो एलसीएम 8 ही आने वाला है। तो देखो एलसीएम जो आया वो बड़े वाले का इक्वल हो गया यहाँ पर, इसीलिए इक्वलिटी लगाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये इसका मल्टीपल ना हो, जैसे सपोज यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 3, तो इनका एलसीएम क्या आने वाला है 6 दोनों से बड़ा है, तो इसीलिए ग्रेटर देन का लगता है। ओके, तो एलसीएम ये दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि होल नंबर आना चाहिए। ओके, नाउ फिर से और एक चीज देते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका रिलेशन, अगर ए और बी दो नंबर हैं तो उनका एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ
a comma b is equal to product of the numbers। यूजफुल है, बहुत बार काम में आने वाला है। तो अगर दो नंबर है उनका हम HCF निकालें और वही दो नंबर का हम LCM निकालें, LCM को HCF से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी वही आंसर आने वाला है। क्रॉस चेक फॉर क्लैरिटी। मैं नंबर ले लेता हूं, एक नंबर ले लेता हूं 9 और दूसरा नंबर ले लेता हूं 12। HCF क्या होने वाला है, इसका मतलब हुआ, हम निकाल लेते हैं पहले 9 का हो गया 3 इंटू 3 और 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो HCF हो गया 3। अच्छा LCM कितना हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से जहां ज्यादा बार होगा तो 2 यहाँ 2 बार है, दोनों बार लेना है, 3 यहाँ 2 बार है, दोनों बार लेना है। तो LCM क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 2 2 या 4, 4 3 या 12, 36। अब हम अपना फॉर्मूला चेक करते हैं। हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब A इंटू B। हम पहले LHS को ट्राई करते हैं, LHS को ट्राई करते हैं। LHS HCF कितना है हमारा 3 इंटू LCM कितना है 36, दैट इज इक्वल टू 108। अच्छा RHS पे आते हैं। RHS हमारा है नंबर, एक नंबर 9 है और दूसरा नंबर 12 है, दोनों का मल्टीप्लाई अगेन आ गया 108। तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये फॉर्मूला भी काम में आता है। ओके, छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं वो आगे जाके बड़े क्वेश्चंस में हमको बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए किसी चीज को आप छोटा ना समझें। नेक्स्ट, हमको HCF निकालना है। सपोज कभी हमको बोला HCF निकालो किसी फ्रैक्शन का, जैसे हमको बोल दिया 2/3 एंड आप 4/9, बोला इनका HCF निकालो। तो इसका जब फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो हमको क्या करना है, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनका HCF निकालना है। मतलब मैं HCF निकालूंगा 2,4 का, और जो नीचे वाले हैं उनका LCM निकालूंगा, मतलब LCM निकालूंगा 3,9। तो मुझे मालूम है कि ऊपर 2 और 4, क्योंकि 2 डिविजिबल 2 4 को डिवाइड करता है, तो उसका मतलब HCF 2 आने वाला है, और 3 9 को डिवाइड करता है, इसका मतलब LCM 9 आने वाला है आंसर। अब पता कैसे लगाया कि ये एक्चुअल में सही निकला कि नहीं निकला, तो मैंने एक बताया था चीज, जो HCF जो निकलेगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब कॉमन फैक्टर। इसका मतलब 2/3 डिवीजन में करूंगा 2/9, इट मस्ट बी अ होल नंबर, क्योंकि मैंने बोला था HCF अगर हम नंबर जो है A, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे HCF से, तो जो भी नंबर आएगा दैट मस्ट बिलोंग टू होल नंबर। चेक करते हैं इसको, तो ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/2, 2 से 2 कट गया, ये 3 से कटा, तो आंसर आ गया 3। दूसरा नंबर को चेक करते हैं, 4/9 डिवीजन 2/9, तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/2, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो यहाँ 2 आ गया, तो हमारा आंसर परफेक्ट है। तो ये हमारा फंडा है कि अगर हमको HCF निकालना होता है 2 3 4 फ्रैक्शंस में से, तो ऊपर वालों का हमको निकालना होता है HCF और नीचे वालों का निकालना होता है LCM। ओके, नेक्स्ट सिमिलर तरीका हम यूज कर सकते हैं LCM में ऑल्सो। तो LCM में क्या होगा, LCM अगर हमको निकालना है, सपोज नंबर ले लेते हैं फिर से वैसा ही छोटा सा 2/3 एंड 4/9। तो ये क्या बोलता है कि आपको LCM निकालना है ऊपर वालों का, मतलब 2,4, और यहाँ उल्टा हो गया, बस HCF निकालना है नीचे वालों का, मतलब 3,9। फिर से वही फंडा, 2 2 जा 4 होता है तो इसका मतलब LCM 4 आने वाला है, 3 3 जा 9 होता है तो HCF 3 होने वाला है। चेक कर लें कि सही हुआ कि नहीं। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि LCM जो निकलेगा वो डिवाइड होगा, इसका मतलब LCM डिवीजन A मस्ट बिलोंग टू ए होल नंबर। तो यहां मैं चेक करूंगा 4/3 डिवीजन 2/3 इज इक्वल टू हो गया 4/3 मल्टीप्लाइड 3/2, कट गया इससे, आगे आंसर ये इससे कट चुका है, आगे आंसर 2 करेक्ट है। देन 4/9 डिवीजन, सॉरी 4/9 4/3, 1 सेकेंड, हाँ क्योंकि मेरे को 4/3 डिवीजन 4/9,
मतलब हमको डिवाइड करना है एलसीएम डिवीजन द नंबर। तो 4/3 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कटा 3। तो दोनों ही केस में हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ क्योंकि होल नंबर आ गए। दैट मीन्स ये भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ऐसे, फ्रैक्शंस का एलसीएम। ऐसे भी एलसीएम अगर 2 या 3 नंबर का निकालना हो तो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके नाउ अगर हमको कभी एलसीएम निकालने को या एचसीएफ निकालने को बोले, आइदर एलसीएम या एचसीएफ, अगर एक नंबर है सपोज ए और एक नंबर है बी, ए बिलोंग करता है रेशनल नंबर को और बी बिलोंग करता है इरेशनल नंबर को, तो एलसीएम इज नॉट पॉसिबल। एचसीएफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ध्यान रखिएगा। एलसीएम या एचसीएफ तभी निकलेंगे जब दोनों के दोनों नंबर रेशनल होंगे या फिर दोनों के दोनों नंबर इरेशनल होंगे। लेकिन इरेशनल के कंडीशन में कंडीशन ये आएगा कि दोनों का मतलब या तो एक दूसरे का मल्टीपल हो या दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं कि आप देखिए, जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, कहीं पर ऐसे आ जाए कि आपको एलसीएम निकालने को बोले, एलसीएम बोले सपोज 22/7 का पाई के साथ, तो आप ये ध्यान रखिए 22/7 जो है दैट इज ए फ्रैक्शन इन द रेशियो, इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। पाई जो होता है दैट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। एक्चुअली में हम लिखते हैं कि पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7, तो पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7, ये ध्यान रखिएगा। दोनों सेम नहीं है तो इनका एलसीएम 1 नहीं आएगा, इनका एलसीएम नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जो एक्सपोनेंशियल का डिजिट है ई, उसका भी हम एलसीएम इनके साथ नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऐसे आ जाए जैसे सपोज आपको बोले एलसीएम निकालना है, एक आ गया पाई और दूसरा आ गया 3 पाई, तो हम जानते हैं 3 पाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मीन्स एलसीएम इज बड़ा वाला, दैट मीन्स 3 पाई। सिमिलरली अगर हमको इनका एचसीएफ निकालने को बोले तो एचसीएफ होता है छोटा वाला, 3 पाई और 3 पाई का जो एचसीएफ होगा वो होगा पाई। दोनों के दोनों इरेशनल है लेकिन एक दूसरे के मल्टीपल में है, तो आप आराम से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर? एचसीएफ इसीलिए क्योंकि हम जब प्लस माइनस या कुछ भी एक्शन लेते हैं तो हम नंबर्स को हमेशा रेशनलाइज करते हैं। सपोज कोई नंबर हमारे पास आ गया ऐसे 2/√3 आ गया, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को हम √3 के रूप में नहीं रखते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब सॉल्व होगा तो नीचे वाला जो नंबर है वो रेशनलाइज होना चाहिए, मतलब वो रेशनल फॉर्म में होना चाहिए। एलसीएम या एचसीएफ इरेशनल नंबर्स का डिफाइन नहीं है, डिफाइन तभी होगा जब दोनों के दोनों इरेशनल होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ यहाँ से, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली जो आंसर आता है वो क्या आता है 2√3/3। दिस इज द फाइनल आंसर। नीचे वाला होना चाहिए क्या चीज? रेशनल। ओके, इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम पार्ट 4 एंड होता है। थैंक यू।